एडिटोरियल जब भी आपको रीड करना है, आपको समझ के रीड करना है, बिना समझे रीड नहीं करना है। बीच में प्रॉब्लम आएगा, बीच में स्ट्रक्चर ऐसा आ गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दो, एक्स्ट्रा टाइम लेगा, बट समझे बिना मत आगे बढ़ो। इसका फ़ायदा क्या होगा? नेक्स्ट टाइम उस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आएगा ना, आपके लिए इजी पड़ेगा। तो फोकस हमेशा समझने पे होना चाहिए। हो सकता है टाइम 10 to 15 मिनट्स लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है स्टार्टिंग में, तो दो। क्योंकि जितना पेन स्टार्टिंग में आप लोगे, उतना ही इजी आपको एग्जाम में हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, आपको एक डिफ़िकल्ट वर्ड मिल गया। एक चीज़ बता दूं कि आपका वोकैब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा चांस है एक या दो डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें करना क्या है? आपको हड़बड़ाना नहीं है, हाथ पैर ना आपके फूलने नहीं चाहिए कि हाथ पैर फूलने लगे, ये तो डिफ़िकल्ट वर्ड है, अब कैसे मीनिंग निकालें। भाई, ऑथर ने अगर मीनिंग डाला, वो वर्ड डाला है ना, तो किसी रीजन से डाला है, वो मीनिंग समझा के जाएगा। तो आपको ना उस कंटेक्स्ट में मीनिंग निकालना है। आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो, उससे कनेक्ट करो, वहां से मिल जाएगा मीनिंग। अगर वहां से नहीं मिला, आप थोड़ा सा आगे पढ़ो, वहां से मिल जाएगा मीनिंग। इस चीज को अगर अच्छे से समझना है ना, तो आप ऐसे समझ लो कि आप कभी मदर टंग का लिटरेचर पढ़ते हो। जैसे आप अगर हिंदी बेल्ट से आते हो, तो आप कोई हिंदी का आर्टिकल पढ़ रहे हो, अब उसमें आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे। आप कभी डिक्शनरी खोलते हो? आप नहीं खोलते हो ना। जब हिंदी में नहीं खोलते, जब बंगाली में नहीं खोलते, जब तमिल में नहीं खोलते, जब तेलुगु में नहीं खोलते, तो भाई इंग्लिश में क्यों? इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है। जस्ट उस कंटेक्स्ट में मीनिंग निकालो और आगे बढ़ जाओ। और उस वर्ड को ना उस टाइम पे अंडरलाइन कर लो। उस टाइम पे डिक्शनरी नहीं खोलनी है। आपने वर्ड अंडरलाइन किया, वर्ड का मीनिंग निकाला, फर्स्ट के सिनारियो में मीनिंग नहीं निकला, तब भी वैसा ही पढ़ लो, आर्टिकल को फिनिश करो। उसके बाद आप क्या करो, उस वर्ड का मीनिंग देखो। 90% ऑफ द टाइम आपने जो मीनिंग निकाला है ना, वही मीनिंग होगा। इससे आपकी वोकैब इंप्रूव होगी और आप कभी भी हड़बड़ाओगे नहीं। अब बात आती है कि कौन सा टॉपिक एडिटोरियल पेज में पढ़ना चाहिए। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं पढ़ने चाहिए। अगर कुछ भी एडिटोरियल इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपको मज़ा आता है, तो वो नहीं पढ़ना है। कोई भी आर्टिकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया में सबको मज़ा आता है स्पोर्ट्स को पढ़ने में। आपको पढ़ना क्या है? आपको वो सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं जहाँ आपको होती है दिक्कत, जहाँ होती है आपको परेशानी, जिसको देखते ही आपको लगता है अरे यार ये कैसे होगा, तो वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? आप टॉपिक्स के साथ हो जाओगे फैमिलियर, जिससे कि आपकी ओवरऑल स्पीड बढ़ेगी। आपकी आपका जब आरसी करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको ये नहीं लगेगा कि ये आरसी का टॉपिक अच्छे से नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इतना वर्सेटाइल पढ़ चुके हो ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ना एक आर्टिकल पढ़ा, बोर होने लगे और उठ गए। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको ना, अगर आपको 1 आवर रीड करना है, तो आपको 1 आवर रीड करना है, आपको बैठना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की एक और कंप्लेन रहती है कि स्टार्टिंग में एडिटोरियल रीडिंग में टाइम लग रहा है, वो एडिटोरियल रीडिंग से बोर हो रहे हैं। तो ये होगा, शुरू में ये प्रॉब्लम आएगी,
क्योंकि अगर आप देखो, कोई बच्चा जो होता है ना, शुरू में दौड़ने नहीं लगता है, वो शुरू में क्रॉल करता है, फिर उसके बाद दौड़ता है, उसके मतलब क्रॉल करता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस आपको ना रीडिंग में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो शुरू में टाइम लगेगा, आप डिफिकल्टी फेस करोगे, एक एक आर्टिकल में हो सकता है कि हाफ एन आवर लग जाए, इट्स ओके। लेकिन आप करते रहोगे ना, तो विद द टाइम आपकी रीडिंग स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी वोकैब इम्प्रूव हो जाएगी, ओवरऑल चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा।